वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उस महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद महान प्रभु के अनंत गुणों का गान करते हुए उनकी महिमा को, उनकी रचनाओं को जीवन और जगत में, शरीर और संसार में जानते हुए, अनुभव करते हुए, समझते हुए अपने अंतःकरण का, अपने चित्त का, अपने हृदय का उत्तम आध्यात्मिक निर्माण करें। भगवान ऐसे महान प्रभु हैं कि वो हम पर सदैव कृपा अपनी करते रहते हैं। उनकी कृपाओं, उनके प्रेम, उनकी करुणा, उनकी अनुकंपाओं से हमारा जीवन कभी भी रहित नहीं होता। हम उनकी कृपा के बिना एक पल भी जीवन को जीवंत नहीं देख सकते। एक पल भी हम जीवन में हो नहीं सकते। शरीर में हैं तो तभी हैं हम जब प्रभु की व्यवस्था है, जब प्रभु के नियम है, जब प्रभु हम पर मेहरबान है, हम पर कृपावान है। वे कृपालु प्रभु हम बच्चों को कभी अपने स्नेह से दूर नहीं करते। हर पल, हर क्षण हमें अपनी कृपा की छाँव में निरंतर बनाए रखते हैं। इस तत्व का विवेक चक्षुओं से विचार करके हम साक्षात कर सकते हैं। हम साक्षात इस तत्व को, इस ज्ञान को, इसके व्यवहारिक रूप को अपने जीवन में देखकर अनुभव कर सकते हैं कि प्रभु हमें एक पल भी अपने से अलग नहीं करते। एक पल भी अपनी कृपाओं से, अपने स्नेह से दूर नहीं करते। हर पल हमें अपनी गोद में, अपनी व्यवस्थाओं के आंचल में, अपने नियमों की छाँव में रखते हैं और हर पल अपनी कृपा के अमृत से हमें जीवन दान देते रहते हैं। और हम उस जीवन को पाकर प्रभु की इस महान महिमावान संसार में आनंदित होते हैं और नाना पदार्थों का उपभोग करते रहते हैं, नाना भावनाओं में जगत में जीते हैं। प्रभु ने मनुष्य को सदा खुश रखने के लिए, सदा हंसता मुस्कुराता रहने के लिए, सदा अच्छाई और खूबियां और भलाइयां और सुगंध बांटते रहने के लिए फूलों को बनाया है और उनका नाम भी सुमन रखा है।
जिनको देखने से मनुष्य का मन सुमन हो जाए, अर्थात उसका मन अच्छा मन हो जाए। जब भी हम फूलों को देखते हैं तो हमारा मन सुमन हो जाता है, हम भी उनकी तरह मुस्कुराने लगते हैं और हम भी उनकी तरह महकने लगते हैं। उनके करीब जाकर हम उनकी सुगंध से स्वयं को भरने लगते हैं। उनकी सुगंध में जो ऑक्सीजन, उनकी सुगंध में जो जीवंत शक्ति है, वो आसपास की वायु के साथ में चलकर हमारी नासिका से हमारे भीतर, हमारे प्राणों में, प्राणों से हमारी हमारे रस रक्त में, और फिर रस रक्त से मांस मज्जा अस्थि मेद में, और फिर हमारा जीवन बन जाती है। फूलों की जो, सुमनों की जो सुगंध है, वो हमारे देह का भाग बन जाती है। वो फूल की सुगंध केवल हमारे रस तक, रक्त तक, मांस मज्जा अस्थि मेद तक ही नहीं रहती, वो हमारी इंद्रियों तक, हमारे मन तक, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में ओतप्रोत हो जाती। एक जो संसार का कण भी है, वो हमारे सारे व्यक्तित्व से मतलब रखता है, सरोकार रखता है, ताल्लुक रखता है। क्या ताल्लुक रखता है? यही कि वो हमारे व्यक्तित्व में समाकर सूक्ष्म प्रकृति के रूप में हमारे भोजन से, हमारे जल से, हमारी श्वास के जरिए हमारे भीतर जाकर हमारे शरीर का अंगभूत हो जाता है। ये सब कितना अद्भुत है। इन सब पर जब हम अपने ज्ञान के चक्षु खोल करके अंतर्दृष्टि से जब इस जगत के अंदर प्रभु की व्यवस्था रूपी महिमा का जब अवलोकन करते हैं, तो सहज ही हमें ऐसा लगता है जैसे कोई हम अनंत एक पानी के सागर में उतर गए हैं और सब ओर से जल ही जल भरा हुआ है, और आ, उसको हम अपनी त्वचा से, अपनी त्वक इंद्रिय से महसूस कर रहे हैं। इस सब ओर से शीतलता मुझ में समा रही है। जब हम प्रभु की कृपाओं को और उनके नियमों को अपने जीवन में सब ओर से अपने ऊपर उपकार करते हुए महसूस करते हैं, तो ऐसा लगता है कि प्रभु हम पर अनंत कृपाएं किए जा रहे हैं, बस ये है कि हम देख नहीं पा रहे। इसी तत्व को तो भगवान कण्व मुनि ने ईशोपनिषद में वहां कहा है, और प्रभु ने तो स्वयं यजुर्वेद के 40वें अध्याय आत्मनि सूक्त में कहा है। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो ज्ञानतैति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति तदेजति तन्नैजति तददूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। इन श्लोकों में, इन मंत्रों में क्या संदेश दिया जा रहा है कि प्रभु से हमारी दूरी ज्ञान की है, विवेक की है। जिनकी आंखें ज्ञान की चक्षु खुल गए, जिनके ज्ञान नेत्र खुल गए, विवेक चक्षु खुल गए, उनको तो प्रभु अपने भीतर मिल जाते हैं। और जिनके ज्ञान के चक्षु बंद हैं, विषय वासनाओं के प्रति ही, वासनाओं के चक्षु नेत्र खुले हुए हैं, उन्हें कहाँ प्रभु दिखाई देते हैं। जो वो देखना चाहते हैं उन्हें वही दिखाई देता है संसार में। जिसे वो भजते हैं, जिसे वो चाहते हैं, जिससे वो प्रेम करते हैं, वही वस्तु संसार में उन्हें दिखाई देती। जो धन के पीछे भाग रहे हैं, मतलब वो धन से प्रेम करते हैं। जो संसार में शानो शौकत के पीछे, मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत कीर्ति के पीछे भाग रहे हैं, मतलब वो उसी से सरोकार रखते हैं। जो इन चीजों के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, उनका प्रयोजन
यही है कि वो इन चीजों को पाए, क्योंकि उनमें वैसे संस्कार हैं। अगर उनमें संस्कार प्रभु के होते तो उनकी आंखें संसार में प्रभु की महिमा को खोज रही होती, और प्रभु की महिमा को देखकर उसके ओट में प्रभु को प्रणाम कर रही होती। आंखों के जरिए आत्मा ही भीतर से बाहर निकलता और जगत में प्रभु की महिमा को निहारता और प्रभु की स्तुति करता और उनका गुणगान करता कि वाह प्रभु, सच में आप मेरे पिता हो, मेरी माता हो, और अनंत व्यवस्थाओं से, अनंत नियमों से मुझ पुत्री की रक्षा कर रहे हो, मुझ पुत्री की रक्षा कर रहे हो। ये ऋषियों ने उनके भीतर आत्मा में प्रभु के जो प्रस्फुटित वेद ज्ञान की जो तरंगे उठी, उन्हीं तरंगों को तो लिखा उन्होंने। वही तरंगे तो श्रुति थी जिसको कहा उन्होंने, त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुमनमी महे। क्या करें इसमें, भक्त भगवान से कह रहा है। ये ज्ञान भक्त में कहां से आया? ये प्रभु ने ही तो दिया है भक्त को। माँ माँ जब बच्चा जब उसके गर्भ से बाहर आता है तो उसको जैसे स्नेह से पहली बार चूमती है तो बच्चे को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके अंदर, उसके खोखले शरीर में प्राण आ गए हो। इस तत्व को ठीक ऐसे ही माँ भी अनुभव करती है। जब वो पहली बार गर्भ से आए शिशु को अपनी अपने आंचल से, अपनी छाती से लगाती हैं, जब स्नेह से उसको चूमती हैं तो उसको ऐसा लगता है जैसे कोई उस बच्चे के स्पर्श से उसकी देह के अंदर प्राण दौड़ाए हो, जीवन दौड़ाया हो। उसको इतनी शक्ति और ऐसा एहसास भावनात्मक और ऐसा स्पंदन उसकी नाड़ियों को, उसकी देह को मिलता है कि सारी वो प्रसव की पीड़ा को पल भर में भूल जाती। शिशु को भी ऐसा ही महसूस होता है, क्योंकि प्रसव में शिशु को कम पीड़ा नहीं होती, और जब उसकी नाभि नाल को काटते हैं तो और भयंकर पीड़ा होती। लेकिन माँ की त्वचा के स्पर्श को पाकर, उसके आलिंगन, उसके स्नेह को पाकर बच्चा सारी पीड़ा को पल भर में भूल जाता है। उसका रोना सहजता से धीरे धीरे प्रसन्नता में बदल जाता है। रुदन उसका, क्रंदन उसका धीरे धीरे शांत हो जाता है। जब साधक भगवान की ओर जाता है तो विषयों से, सांसारिक अभिलाषाओं से, सांसारिक ऐषणाओं से जो उसके अंदर उद्विग्नता, व्याकुलता और जो जलन देह में, जीवन में, मन में, अंतकरण में जो अशांति के रूप में पैदा होती है, वो सारी उसकी अशांति की सारी लहरें प्रभु प्रेम के सागर में शांत हो जाती है। वो समझ ही नहीं पाता कि ये हृदय की अनंत जो व्याकुलताएं थी, ये कैसे पल भर में शांत हो गई। जब वो विवेक की आंखें खुलती हैं और वो इस विशाल विश्व में देखता है और सब और विधाता परमेश्वर को पाता है, तो फिर वो ऐसा लगता है जैसे कोई सागर एक कमंडल में समा गया हो। वो जो वो भगवान अगस्त्य मुनि की जो बात है कि अगस्त्य मुनि ने अपनी अंजुलि में पूरे सागर को धारण कर लिया और वो पूरे सागर को पी गए। तो हमारा मानस, हमारा मनस तत्व ही तो सागर है, जिसमें अनंत विचारों की तरंगे, लहरें उठती रहती। और जब विवेकशील साधक जब ज्ञान चक्षुओं से, विवेक की आंख से जीवन का चिंतन करता है, देखता है सारे जगत को, स्वयं को, अनुभविता अपने अस्तित्व, आत्मा का अनुभव करता है, तो मानो इस शांति में सारे उसके जीवन की व्याकुलताएं उथल पुथल समा जाती।
और वो प्रशांत सागर की तरह निस्तरंग हो जाता है। अब निस्तरंग हुए जल में उसे अपने अस्तित्व का प्रतिबिंब और साक्षात प्रभु की महिमा यथावत प्रतीत होने लगते हैं, और सारी जगत की झांकी में ओट में छिपा प्रभु ही प्रतीत होने लगता है। लेकिन ये तभी होता है जब ये मानस का अनंत व्याकुलताओं से भरा, तरंगों से भरा सागर शांत होता है। और इसे शांत साधक का ये चिंतन ही कर पाता है। जो जितना चिंतनशील होता है वो उतना जीवन की गहरी परतों में उतरता चला जाता है, उतरता चला जाता है। उसे बोध ही नहीं होता कि वो कहाँ चला जा रहा है। इतने भीतर रसातल हैं, एक के बाद दूसरा तल, दूसरे के बाद तीसरा तिल, तलों पर तल, तलों पर तल, तलों के नीचे और तल मिलते चले जाते हैं, और भक्त भगवान की महिमा में डूबता चला जाता है। इसलिए भगवान वेदव्यास कहते हैं वेदांत में, स्वाप्यायात तन्निष्ठ से मोक्षोपदेशात। मोक्ष का उपदेश तो पूज्य महर्षियों ने उन्हीं भक्तों के लिए किया है जो स्वाप्यायात, जो स्वयं की आत्मा में डुबकी लगाते हैं, जो आत्मनिरीक्षण करते हैं, आत्मरंजन करते हैं, जो आत्म क्रीड़ा करते हैं, जो आत्मरमण करते हैं, अपनी ही आत्मा को निहारते रहते हैं, अपनी ही आत्मा की ओर झांकते रहते हैं, उसे ही बार बार अनुभव करते रहते हैं। हमेशा एक टक अनुभविता के ऊपर विवेक के चक्षु को अड़ाए रखते हैं। वो बाहर देखकर भी भीतर ही देखते रहते हैं। जो इस प्रकार से जो अंतर्मुखी होकर बहिर्मुखी जीवन को जीते हैं, वो जगत में भी प्रभु को ही देखते हैं। ऐसे साधक ही आवृत चक्षु वाले कहलाते हैं। ऐसे साधक ही प्रतिबोध विदितम कहलाते हैं। नहीं तो प्रभु ने इंद्रियों को तो बहिर्मुखी बनाया है, इसलिए सारे लोग बाहर के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जो प्रतिबोध विदितम होता है, जो प्रतिबोध जो भीतर झांकता वो बाहर झांकता है, वो सारे बाहर के अंदर भीतर को देखता है। वो पिंड को ब्रह्मांड में देखता है। वो पिंड की समझी हुई चीजों को जगत में समझने लगता है। तो फिर उसके लिए पिंड ही ब्रह्मांड हो, फिर उसके लिए ब्रह्मांड ही पिंड हो जाता है। मतलब अपना देह जगत हो जाता है। फिर वो क्षुद्र से विराट हो जाता है। क्योंकि जो अपने शरीर इस पिंड के भीतर के रहस्यों को जानता है सिर से पांव तक के, वो फिर इस पिंड को ब्रह्मांड में देखने लगता है। फिर अपने वो मस्तिष्क गत जो द्युलोक है उसे संसार में सौरमंडल में देखता है, प्रकाशित लोकों में देखता है। जो अपनी देहगत जो अंतरिक्ष लोक है उसे फिर संसार के अंतरिक्ष लोक में देखता है। अपनी देहगत जो पृथ्वी लोक है उसे फिर संसार के अंदर वो इस पृथ्वी लोक में देखता है, भूलोक में देखता है। फिर वो पिंड से ब्रह्मांड को जोड़ करके पिंड में देखता हो, ब्रह्मांड में झांकता है, और ब्रह्मांड में झांकता हुआ फिर वो पिंड में झांकता है। ये अद्भुत दिव्य है। हमारे पूर्वज उपनिषदों के महान महर्षि इसी गहराई में उतरकर इन्हीं रहस्यों में तो जीते हैं। और वो फिर बैठ करके अपने चौपाल पर, अपने घरों के आगे की चबूतरियों पर इस प्रकार के संवाद करते हैं, खुले आकाश के नीचे। और ऊपर आकाश में पूरा गगन झिलमिला रहा होता है नक्षत्रों से, चांद तारों से। आकाश गंगा की फुहरी उस
निर्मल नदी से पूरा गगन झिलमिला रहा होता है, और झिलमिलाते गगन में वो लोग चबूतरे पे बैठकर ब्रह्म की आराधना, ब्रह्म का चिंतन, जीवन का सार निकाल रहे होते हैं। ये सब कितना अद्भुत है। जो भीतर जाता है वो बाहर का वास्तविक अवलोकन कर पाता है। जो भीतर नहीं जाता वो सच में बाहर के वास्तविक तत्व को समझ ही नहीं पाता। वो सारहीन पदार्थों के अंदर ही, वो मायामय पदार्थों के अंदर ही, वो अविद्या जनित भ्रांतियों के अंदर ही जन्म लेता और मर जाता है। वो जीवन के वास्तविक तत्व को नहीं समझ पाता। इसलिए इसलिए हमें अंतर्मुखी रहते हुए बहिर्मुखी होना है। जैसे वो पनीहारन होती है, जब वो कुएं बावरी से पानी भर के चलती है, जब वो सिर के ऊपर मटकी, मटकी पे घड़ा रखती हैं, घड़े पे कलश रख के चलती हैं, जब वो बड़ी गागर के ऊपर छोटी गागर और फिर उसके ऊपर छोटा कलश रख के चलती है, और मार्ग में मिलती हुई सखियों से भी बतलाती हैं, और रास्ते को भी निहारती हैं, और पथ के कंकड़ पत्थर से भी बचती हैं, परंतु सुरता, परंतु अपना ध्यान अपने मस्तिष्क पर रखे हुई उस मटकी, घड़े और उस कलश के ऊपर रखती है, उनके संतुलन पे रखती है। बड़ी गागर, छोटी गागर और उसके ऊपर की कलश गागर के ऊपर रखती है। सारा ध्यान, सारा फोकस उसका अपने मस्तिष्क के ऊपर रखे उस संतुलन पे होता है। वो उसको बिगड़ने नहीं देती, और उसको बनाए रखते हुए वो रास्ते में, मार्ग में मिली सखियों से बतलाती हैं, उनका कुशल मंगल पूछती हैं, अपना भी सुख दुख बताती हैं, मुस्कुराती हैं, भाव बदलती हैं, और पथ के कंकड़ पत्थर को देखते हुए, उनसे बचते हुए अपने ध्यान को अपने मस्तिष्क के ऊपर गागर कलश पर, उनके संतुलन पर बनाए बराबर रखती है। यही जीवन की साधना है। जो साधक इस प्रकार से जीवन को जीता है कि नजर तो अपनी आत्मा पे रखता है, अपने मन पे रखता है, अपने अंतकरण, अपने अंदर के जगत पे रखता है, लेकिन जीता बाहर के संसार में है। जो हर पल आत्म यजन करता है, अपनी आत्मा को यज्ञ बनाता है, और देखता है कि मेरे आत्मा रूपी यज्ञ में, इस हवन कुंड में कहीं मैं पाप अपराध तो नहीं डाल रहा, कहीं मैं कुछ गलत चीजें तो नहीं डाल रहा, कहीं मैं किन्हीं को दुख दर्द पीड़ा देकर तो खुश नहीं हो रहा। वो देखता है हमेशा उसमें। इस प्रकार आत्म यजन करता हुआ वो साधक बाहर देखता हुआ भी सच में भीतर ही देखता है। इसी को प्रतिबोध विदितम कहते हैं, अर्थात अंदर देखते हुए बाहर देखना। वही व्यक्ति धीर वीर, वही तपस्वी होता है, और वही अपनी तपस्या से अमरत्व को प्राप्त करता है। इसलिए हमें अंदर देखते हुए बाहर देखकर जीना है। क्योंकि आत्मा तो अंदर है, और परमात्मा से मिलने का स्थान भी अंदर है। बिना आत्मा को जाने परमात्मा को जान नहीं सकते।
और आत्मा के बिना जीवन को जिया नहीं जा सकता, क्योंकि हर पल आत्मा ही तो जीवन को धारण कर रहा है और आत्मा हम ही है। लेकिन ये जो वृत्ति है जो हमारे चित्त में चलती है और आत्मा इससे मोहित होता है, वृत्ति सारूप्यमी तरत्र, ये बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही अद्भुत ये रहस्य है। इसलिए हम इसको सुलझाएंगे तो हम जीवन में सुलझ जाएंगे। और हमने इस अंतर जगत के रहस्य को उलझा ही रहने दिया, अर्थात इसके प्रति हम मूढ़ नासमझी बने रहे, तो हम जीवन में भी मूढ़ता करते रहेंगे, जीवन भर भी हम नासमझी में ही जीते रहेंगे। इसलिए आओ इन सारी बातों के भावों में अपने मन को लगाकर उस भगवान को जीवन और जगत में देखें, जो हमारे प्राणाधार है, जो हमारी एक एक कोशिका के निर्माता है, जो हमारे संपूर्ण शरीर के स्वामी है और जो इस श्वास के जरिए अपना प्रेम हमारे प्रति प्रस्तुत कर रहे हैं, जो अपनी आंखों से हमें अपने जगत को दिखा रहे हैं। आंखें हमारी प्रभु की है ना, हम अपने प्रभु की आंखों से ही तो उनके बनाए जगत को देख रहे हैं। हमारे श्रोत्र प्रभु के है ना, हम प्रभु के श्रोत्रों से ही तो प्रभु के बनाए जगत को, प्रभु के बनाए संसार में उनकी वेद ऋचाओं के गान को, उनके द्वारा बनाए हुए प्राणियों के कलरवों को, ध्वनियों को सुन रहे हैं ना। हम आंखों से वही तो देख रहे हैं जिसे प्रभु ने रचा है। वो हमारा शरीर है, वो ही संसार के सारे पदार्थ हैं। फूल हैं, कलियां हैं, फल हैं, सागर हैं, नदियां हैं, बादल हैं, इंद्रधनुष हैं, चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, चांद की चांदनी है, भुवन भास्कर भगवान सूर्य देव है, उनकी प्रभा है, उषा है, रवि रश्मियां है, बादलों से धरती पर आते मोती हैं, वर्षा की बूंदें हैं, सांझ की गोधूली है। ये सब प्रभु के तो रचे हुए हैं ना। ये मयूर का, मोर का नृत्य है, उसके पंखों में प्रभु की चित्रकारी है। एक कोयल की मीठी कूक है जिसमें प्रभु की तो मिठास है। ये जो नन्हे नन्हे बच्चे जो जन्म लेते हैं, पशुओं के, पक्षियों के और मनुष्यों के, उनमें जो सुंदरता, जो आकर्षण है, उनके प्रति सहज ही हमारे हृदय में जो प्रेम पैदा होता है, ये सब क्या है? तो सब और प्रभु ही तो हैं, उन्हीं की तो कृतियां, उनके ही तो ये हमें अपनी ओर खींचने वाली पताकाएं हैं, केतु हैं। तो प्रभु ही अपनी आंखों से हमें अपने बनाए जगत को दिखा रहे हैं, प्रभु ही अपने पांवों पर हमें चला रहे हैं। हमारे माता पिता तो हमें चलना सिखाते,
परंतु प्रभु तो हमें चलने का सहारा देते हैं, पाँव देते हैं और जीवन भर अपने पाँव पर चलाते हैं। मानो 2 उंगली से हमें प्रभु ही चला रहे हो 2 पाँव पर। ये सब कितना अद्भुत है। तो हम जगत को देखें तो हम प्रभु की ही शक्तियों से देख रहे हैं। जब हम अंदर जाएंगे तो इससे अनुभव करेंगे, तो सहज हमारे हृदय में प्रभु के प्रति समर्पण, श्रद्धा, कृतज्ञता उमड़ेगी और ये भाव ही हमारे अंतःकरण का शोधन, पवित्रीकरण करेंगे, क्योंकि भगवान पावमानी पवित्र करने वाला है। भगवान की भक्ति से जो भीतर रस की धारा बहती है अंतःकरण में, वो इसलिए बहती है क्योंकि वो रसो वही सर, वो रसवान है। जो भी उसके करीब जाता है वो भी रसीला हो जाता है, उसमें भी प्रभु का रस आने लगता है। प्रभु ने फलों को बनाया, कितने स्वादिष्ट होते हैं। जब प्रभु का बनाया मनुष्य जब प्रभु के अनुरूप जीवन को जीने लगता है तो उसका भी व्यक्तित्व मधुर होने लगता है। ऐसा व्यक्तित्व जो सबको भा जाए। तो हम जगत में देखें तो प्रभु को ही देखें, क्योंकि हम उन्हीं की शक्तियों से सब कुछ कर रहे हैं। आंखें प्रभु की हैं, तो मैं प्रभु की आंखों से प्रभु के जगत को देख रहा हूं। ये बात विवेक से उठनी चाहिए, तो फिर वैसा भाव भीतर आएगा। ये बात कृत्रिम नहीं होनी चाहिए, बौद्धिक नहीं होनी चाहिए। केवल ये सूचना, जानकारी के रूप में नहीं होनी चाहिए। केवल ये थॉट, विचार मात्र नहीं होना चाहिए। नहीं, ये अपने जमीर से, ये अपने आत्मा से, अंतःस्थलों से अनुभूति के रूप में उठनी चाहिए। और हर बार ये अनुभूति नूतन होनी चाहिए। ये संस्कारों पर आधारित स्मृति नहीं होनी चाहिए। हर पल ये नूतन हो, अर्थात सजीव और सतर्क, सावधान होकर, जागरूक होकर प्रतिपल हम नूतन रूप में प्रभु को याद करें, उनकी महिमा को अनुभव करें। प्रभु भी तो हमें नूतन हर पल श्वास दे रहे हैं ना, हर पल नूतन प्राण दे रहे हैं। जो पहली श्वास आती है तो वो आकर भीतर ऑक्सीजन, भीतर जीवन की ज्योत को ईंधन देकर, उसकी आहुति बनकर कार्बन डाइऑक्साइड में बदलकर भीतर से बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन आती है, प्राण आता है, जीवन शक्ति बनकर आता है और जीवन देकर प्रश्वास के रूप में भीतर से बाहर चला जाता है। हर पल नई श्वास आ रही है। उस नई नई नवी नवी श्वास से ही तो ये जीवन जगमगा रहा है। तो हम क्यों न हर पल प्रभु की अनुभूति नूतन करें? क्यों हम पुरानी स्मृतियों के सहारे ही भगवान की उपासना करें? हर पल हमारी उपासना नूतन होनी चाहिए। प्रभु की ऋचाएं हमें हर पल नया अर्थ देती जब हम उन पर विचार करते हैं। जब हम प्रभु के विचारों को, जैसे बच्चा अपने माँ के स्तन से दूध पीता है, जब हम अपने विवेक से प्रभु के इन अमृतमय स्तनों को दोहते हैं, जैसे भगवान मनु ने कहा कि प्रजापति ब्रह्मा ने, प्रजापति जगत के स्वामी विधाता ने
मानो अपने ज्ञान को चारों वेदों को दोहा। जैसे जैसे गोपालक माता गो के स्तनों को धोता है और उनसे दुग्धामृत निकलता है। जैसे बच्चा अपने कोमल होठों से माँ के स्तन को धोता है और उससे जीवन अमृत आता है, वैसे ही उपासक भी, भक्त भी भगवान की ये जो मानो चार स्तन है, ये जो चारों वेद है, जब इनको वो मनन के द्वारा धोता है, मनन के होठों से जब इनको वो चूसता है, तो इनमें से अमृत निकलता है। ये मनन विवेक है, ये कोई चर्म ओष्ठ नहीं है। ये मनन तो विवेक है। जब इस प्रकार से वो अमूर्त भाव में जाकर प्रभु को महसूस करता है, तो उसे जो स्पंदन, उसे जो अनुभूति, उसे जो विवेक की खुशी मिलती है, उस खुशी का शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। उसे किसी पदार्थ को खा पीकर अनुभव नहीं किया जा सकता। उसे धन से, वैभव से, संसार की प्रतिष्ठा से छुआ तक नहीं जा सकता। उसे तो आपके हृदय की निर्मलता आपको अनुभव करा सकती है, आपका सच्चा समर्पण महसूस करा सकता है। जीवन बड़ा अनमोल है। एक एक पल, एक एक क्षण बड़ा कीमती और महत्वपूर्ण है। इसलिए इसलिए आइए उस महान प्रभु को, असीम अनंत अनुकंपाएं करने वाले उस प्यारे पिता को, सदैव अपने आंचल में अपनी व्यवस्थाओं से हम सब पुत्र पुत्रियों को धारण करने वाली उस परम मां परमेश्वरी को, अपने जीवन में, जगत में, शरीर में, संसार में विवेक चक्षुओं से हम देखने का प्रयास करें और उसके प्रति स्वयं को समर्पित, अर्पित, श्रद्धावान, कृतज्ञ अनुभव करें। अब मैं मौन होता हूं। आप पूरे शरीर को अनुभव करते हुए सिर से पांव तक पूरी देह को बाहर से भीतर आते इस प्रभु प्रेम प्राणों को अनुभव करते हुए श्वास को धीरे धीरे भीतर लेंगे और उससे अनुभव करेंगे। भीतर ले जाकर फिर उसे भर के रोकेंगे और अपने मानस में प्रभु के निज नाम ओमकार का, प्रणव का मानसिक जप करेंगे। दिव्यनाथ को सुनेंगे, दिव्य प्रकाश को देखेंगे। पूरे शरीर को अनुभव करने वाले, श्वास को अनुभव करने वाले, दिव्यनाथ को सुनने वाले, दिव्य प्रकाश को देखने वाले अपनी अनुभविता आत्मा पर भी ध्यान देंगे। इन सब को अनुभव करते हुए स्वयं को अनुभव करेंगे और जिसके नाम का मानसिक मन में आप मानस जप करेंगे, उस प्रभु के सर्वरक्षक भाव को, शरीर को अनुभव करते हुए, श्वास को अनुभव करते हुए, जगत को अनुभव करते हुए, जगत में इस जीवन के, इन प्राणों के रक्षा करने वाले उन सारे प्राण पिता के द्वारा बनाए हुए पदार्थों को अपने विवेक से अनुभव करें और भगवान के प्रति समर्पित भाव में ओतप्रोत होकर इस विवेक से उत्पन्न जो मानसिक सुख है, इसका अनुभव करेंगे। इसके संस्कार अपने हृदय आत्मा पर डालें। अब मैं मौन होता हूं। आप 5 मिनट इस अमृत रस में डूब जाएं और जीवन का अंतकरण का आध्यात्मिककरण करें और इस रस का पान करें। ओ कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार जीवन और जगत में, शरीर और संसार में प्रभु कृपाओं को, प्रभु की व्यवस्था और नियमों को, भगवान की अनुकंपाओं को देखते हुए, प्रभु के प्रति हृदय से आदर श्रद्धा प्रकट करते हुए, दिव्य नाम दिव्य प्रकाश, बाहर से भीतर आती जीवनी शक्ति प्राणवायु को पूरे शरीर को, शरीर के अवयवों को अनुभव करते हुए, हर जीवन में प्रभु को साक्षात कृपालु, दयालु, करुणा का सागर, जीवन का आधार, प्राण पिता, परम मां अनुभव करते हुए, अपनी दृष्टि को दृष्टा बनाते हुए, अपने अंतर को देखकर बाहर के जगत को देखने की समझ विकसित करते हुए भगवान का अनंत हृदय से धन्यवाद करें। अनंत भावों से ओतप्रोत होकर धन्यवाद करें। जितना हम धन्यवाद करें उतने कम है। हम उसका धन्यवाद पूर्ण रूप से कर भी नहीं सकते ना। हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं हम कभी गिन नहीं सकते। हमारे शरीर में कितने केस हैं, हमारे सिर में कितने बाल हैं, कभी नहीं गिन सकते। हमारी देह पर कितने रोम हैं, हम कभी नहीं गिन सकते। हमारे शरीर में कितने छोटे बड़े अंग प्रत्यंग हैं, हम कभी नहीं गिन सकते। और हमारे शरीर में कितनी रक्त कणिकाएं हैं, हम कभी गिन सकते हैं भला? हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियां हैं, हम कभी गिन सकते हैं भला? और प्रभु हमें बचपन से अब तक कितनी श्वासें देते आए। हर पल नया प्राण, हर पल नई श्वास। सोचो हम गिन सकते हैं कभी? हम भगवान के एक एक उपकार के बदले एक बार धन्यवाद करेंगे, तब भी हम उनके उपकारों के समान उनका धन्यवाद नहीं कर सकेंगे। इसलिए प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम कहते हैं। ये बार बार प्रणाम, करोड़ों करोड़ों बार आपको प्रणाम हे नाथ। आपकी कृपाएं इतनी अनंत हैं, आप शतकृतो, आप अनंत कृपाओं वाले हैं प्रभु। हम आपका कभी हर कृपा के लिए धन्यवाद नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो अल्पज्य हैं। जीवन को देखो कितना प्रभु प्रेम से भरा है। जीवन को देखो कितनी प्रभु की कृपाओं से भरा है। अपना जीवन क्या है? ये तो प्रभु का ही जीवन है, प्रभु का ही दिया हुआ जीवन है। ये उन्हीं की अनुकंपा है। अपना एक पल पर भी पूरा अधिकार नहीं है। ये पल प्रभु का दिया हुआ है, ये क्षण प्रभु का दिया हुआ है। ये जीवन, देह, शरीर, अंग प्रत्यंग, खाने पीने की चीजें, ये जगत के पदार्थ सब कुछ प्रभु के हैं। इसीलिए तो जगत को प्रभुमय कहा है। इसे हम इस प्रकार, इस रीति से अनुभव करें। वाह प्रभु, ये सब कितना अद्भुत है। इसलिए इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा प्रभु अद्भुत है। और हम इतना महसूस करते हुए भी और महसूस करते जा रहे हैं, और भी ज्यादा, और भी ज्यादा कुछ बाहर से भीतर और भीतर से ही उत्पन्न होता जा रहा है। रोजाना नवा नवा, रोजाना नूतन
ये ज्ञान, ये अनुभव, ये एहसास, ये समझ कहाँ से आ रही है? जैसे कोई हमारे ब्रह्मरंध्र में ब्रह्मांड का कोई द्वार खुला हुआ हो, जहां से सब कुछ चला आ रहा हो। यह सब कितना अद्भुत है, इस पर हम विचारें। इन भावों से ओतप्रोत होकर प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के प्रति कृतज्ञता, प्रभु के प्रति अपने हृदय का समर्पण अर्पण करें। हे कृपा सिंधु, हे दीनदयाल, हे अनाथों के नाथ, जगत के स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर, हे सच्चिदानंद परमेश्वर, हे विधाता, हे कृपालु, हे राजराजेश्वर, हे प्राण सखा, हे अंतर्यामी। आपकी कृपाओं को देखते हुए हम स्वयं को भूल जाते और पाते ही नहीं स्वयं को कि हम हैं कहाँ। सब कुछ तो आपका है, सब कुछ आपका है। हमें जीवन में कुछ दिखता ही नहीं जो हमारा हो। कुछ भी तो नहीं दिखता। ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो आपके जीवन के बिना हमने रचा हो, जो आपके हाथों के बिना, आपके दिए नेत्रों के बिना, आपकी बुद्धि विवेक के बिना, आपके शरीर के बिना हमने बनाया हो। आपकी प्रकृति के विकारों, आपके पांचभौतिक जगत के पदार्थों के बिना कुछ किया हो। सब आपमय है, सब आपसे ओतप्रोत है, सब आपके द्वारा रचा बना सब कुछ। इसलिए भगवान वेद व्यास ने कहा, उन्हें कहना पड़ा, इस तल पर आकर उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, श्री कृष्ण के मुंह से कहलवाया कि हे प्रथापुत्र अर्जुन, पार्थ जो उस तत्व को अनुभव करता है वो उसे आश्चर्यमय ढंग से ही प्रस्तुत कर पाता है और श्रोता भी उसे आश्चर्यमय ढंग से ही सुन पाते हैं। उसको विचारने वाला भी आश्चर्यमय ढंग से ही विचार पाता है। वो अनिर्वचनीय है, उसे कोई पूर्ण रूप से वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता। वाणी उस तक नहीं जा सकती, मन उस तक नहीं पहुंच सकता। उसकी था पाना, उसका पार पाना, उसे पूर्ण रूप से समझ पाना सर्वथा असंभव है। उसे जितना अत्यधिक जान सकता है, उसी में मनुष्य का मंगल है, उसी में मनुष्य का परम कल्याण है, उसी में मनुष्य की आत्मा धन्य धन्य हो जाती है।
उसका जीवन सफल हो जाता है। प्रभु तो नेति नेति है। न उसके प्रेम का और छोर हम पा सकते, न उसकी करुणा स्नेह के प्रभाव को हम माप सकते। उस दयालु की दया को हम किसी भावना से माप नहीं सकते। हो भगवान का धन्यवाद करते हुए इन भावों से अपनी आत्मा और अपने व्यक्तित्व को आमूल चूल ओतप्रोत करते हुए प्रभु को प्रणाम करते हुए शांति पाठ करेंगे। शांति 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 ओम। आप भगवान के भाव में ओतप्रोत स्वयं को रखते हुए प्रभु प्रेम के स्नेहामृत का हृदय में पान आत्मा से महसूस करते हुए अब अपनी अंतस जागरूकता को देह पर लाए, शरीर पर लाएं, पूरे शरीर को अनुभव करें। दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल, फिर दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर उनमें घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जिन भावनाओं में हम अभी थे, प्रभु हमारे जीवन को वैसा बनाए और हम भी सब कुछ प्रभु का मानकर अपने जीवन का उस प्रकार का निर्माण करें और अपनी आत्मा को, अपने जीवन को धन्य करें, सफल करें। ओम। पुनः बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति।